कुछ बात तो हास्यास्पद है कि भारतीय जनता पार्टी जो इन चीजों में विश्वास ही नहीं करती थी, आज बैकफुट पर आकर उनको ये बातें करनी पड़ रही हैं। क्या कारण है? क्योंकि 5 साल हमने यहाँ पर ऐसी नीतियाँ दी हैं, ऐसी योजनाएं दी हैं जिनसे सीधा लोगों को फायदा पहुँचाए, किसान को, मजदूर को, सबको, आम नागरिक को हमने फायदा पहुँचाया है। क्या कारण है? अगर आप गैस की भी बात करें, केंद्रीय नेतृत्व कुछ कहता है, धान की आप बात कर लीजिए, केंद्रीय नेतृत्व इनका कुछ कहता है, किसानों की बात नहीं करते। जब कर्जा माफी की बात हुई, कहते कि किसान आलसी हो जाता है। तरह तरह की बातें कही इन्होंने किसान के खिलाफ। 2 साल बोनस नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं इनके रडार पर ये कुछ नहीं था। लेकिन जब देखा कि हमारी सरकार ने ये काम किए हैं, इतने काम किए हैं, तो ये देखते रहे और आखिर ऐसा घोषणा पत्र लेकर आए। इन्हें लगा कि ये तो एक्ट ऑफ डेस्परेशन। हमने सब कुछ सोच समझ कर, चाहे किसानों की बात हो, चाहे गरीब तबके की बात हो, चाहे एजुकेशन की बात हो, शिक्षा की बात हो, हर तरह से महिलाओं की बात हो। हाँ, और मुझे ये भी मालूम है, मैं पहले ही बोल देती हूँ, महिलाओं की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि उन्होंने 12,000, आपने 15,000। तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि ये हमने सोच रखा था कि हमने दिवाली का तोहफा बहनों को देना है, तो हमने बहनों को लक्ष्मी का तोहफा दिया दिवाली पर। जी जरूर। घोषणा पत्र पे कर लें। 2018 के विधानसभा चुनाव के संदर्भ में ये माना जाता है कि कांग्रेस ने अगर क्लीन स्वीप किया था तो उसका एक बहुत बड़ा कारण टी.एस. सिंहदेव के नेतृत्व में उस समय तैयार किया गया जन घोषणा पत्र था, जिसमें कर्ज माफी और धान 2500 रुपए में खरीदी। इन 2 मुद्दों ने मानस को कांग्रेस के पक्ष में करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बार जनता की राय लेकर घोषणा पत्र बनाने की कोशिश की। और जो घोषणा पत्र आया है, तब से आप लोग कुछ ज्यादा बेचैन दिख रहे हैं। 3100 रुपए धान खरीदी की उन्होंने बात कही, 2 दिन बाद आप घोषणा पत्र लाए, 3200 रुपए कर दिए। क्या वाकई ये घोषणा पत्र उतना ही परेशान आपको कर रहा है जितना 2018 में कांग्रेस के घोषणा पत्र ने भाजपा को परेशान कर दिया? अच्छा कि आपने ये तुलना की है, क्योंकि 2018 में जब 15 साल की इनकी सरकार थी, तो देखो दोनों बातें थी। किसी भी चुनाव में 2 बात होती हैं, एक पॉजिटिव वोट पड़ता है। उस समय इनका नेगेटिव वोट भी बहुत था और पॉजिटिव हमारा था। हमारे सभी नेताओं ने मिलकर लड़ाई लड़ी, हमारा घोषणा पत्र बेहतरीन रहा। और उस समय से अब में आप फर्क ये देखेंगे कि तब हमने जो घोषणा की, राहुल जी ने कहा, हमारे नेताओं ने बात की, घोषणा पत्र में जो कहा, ओथ लेते ही इन्होंने सीधा जाकर उस बात को, वायदे को पूरा किया। तो ये फर्क नजर आया लोगों को। और 5 साल हम निरंतर, उस समय कहा था 2500 रुपए, आज तो आप 2640 से आगे बढ़कर 2800 तक जा रहे हैं। तो हमने जो कहा वो किया। यही कारण है कि आज इनका केवल घोषणा पत्र, प्रधानमंत्री जी की गारंटी, मतलब छत्तीसगढ़ का तो नाम नहीं है ना। और हम तो यहाँ की बात कर रहे हैं, हम कांग्रेस सरकार की, भरोसे की सरकार की बात कर रहे हैं, क्योंकि भरोसा हमने लोगों का जीता है। ये फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है ये, कि क्या माननीय प्रधानमंत्री जी आकर यहाँ पर गारंटी देंगे तभी बात बनेगी? क्या लोगों का अपने राज्य के लोगों पर विश्वास नहीं है? ये सच्चाई है जो भारतीय जनता पार्टी ने जाने अनजाने अपने घोषणा पत्र के द्वारा लोगों के सामने प्रूफ दे दिया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर उतरे तो शायद गारंटी की बात हो।